वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक एस एन रिएक्शंस। एस एन रिएक्शंस मतलब इसका फुल नेम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स अगर अपने इसको हिंदी में जाने तो इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जनरली देखो अपने क्या पढ़ते हैं, ये तो आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया जो आपके एमएससी सेकंड सेम में दे रखा है। ठीक है, बट ये कॉमन टॉपिक होता है जो अपने जैसे ही अपने साइंस के अंदर फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, तब उसको इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन से ही होती है। ठीक है, अब देखो कि ये तो आपका अपने इस टॉपिक के बारे में अपनी डिटेल पढ़ेंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक है। इसमें एसएन जो रिएक्शन है इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैं पहले इससे भी पहले आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि अपने कौन कौन सी जनरल रिएक्शंस होती हैं जो अपने पढ़ते हैं और फिर उनके आगे टाइप्स कैसे कैसे पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी अपने पढ़ते हैं रिएक्शंस के टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें पहले सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन दैट मीन्स प्रतिस्थापन। ठीक है, सेकंड आपके इसमें होता है एडिशन, यानी कि योगात्मक। तीसरा इसमें आपके होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेशन यानी कि विस्थापन। और इसके बाद 4 नंबर पे आपका आता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट मतलब मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करना। ये आपके 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब इसको क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अब इन चारों को ना अपने अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि इन चारों को मैं अगर इस साइड कंपाइल करूं, ठीक है, इधर कंपाइल करूं तो इसको अपने 3 टाइप से पढ़ सकते हैं। कैसे? पहला था न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही, इसको अपने एसिड डालेंगे। सेकंड इसको होता है इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। और तीसरा इसमें होता है मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल। और रेडिकल को आप कैसे मान सकते हो? इस तरह से आप आर करके यहाँ पे ऐसे कर लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक और फ्री रेडिकल। ठीक है, ये आपके 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। और इन चारों रिएक्शन से अपने ये 3 टाइप पढ़ते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के किस में देखा जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में देखा जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस में देखा जाएगा। ये तो होता है आपके। बट आज हम जो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताएंगे कि न्यूक्लियोफिल अगर होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन किस टाइप से होता है और किस टाइप से नहीं होता है। सो अपना आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, जब इसमें मैंने बोला कि एस एन, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मतलब अब इसकी अगर अपने जनरल रिएक्शन लिखें तो ए बी प्लस में एक्स वाई। ठीक है, बट जब इसकी रिएक्शन होगी अपने पास तो ये क्या होगी? ए एक्स प्लस वाई बी। कुछ इस तरह से अपने पास प्रोडक्ट बना। अब देखो यहाँ पे क्या था? ए था, बी था, यहाँ पर भी ए और बी प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्स और वाई था, यहाँ पे भी एक्स और वाई प्रेजेंट है। बट इसमें हुआ क्या? इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और इसने इसको रिप्लेस कर दिया।
एक्स बी को रिप्लेस करके बी की जगह फिट हो गया और बी एक्स को रिप्लेस करके एक्स की जगह फिट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन। उसको रिप्लेस कर दिया, कोई चेंजेस नहीं आया, कोई बाहर से नया मॉलिक्यूल नहीं आया, कोई भी एटम नहीं आया, बस उन्हीं में से उन्होंने क्या किया? चेंज कर दिया। ठीक है। अब अपने को न्यूक्लियोफाइल, अब देखो इसने, अब इसका अगर अपने हिंदी में नाम देखें तो इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। ओके, नाभिक स्नेही बोला आपने, तो नाभिक स्नेही बोलने का मतलब क्या हुआ? देखो कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, स्नेही मतलब उसको पसंद करने वाला। ठीक है। तो अब देखो हमेशा क्या होते हैं? अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले साथ में आ गए तो वो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। वहीं अगर नेगेटिव नेगेटिव वाले आ गए तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अगर प्लस और माइनस वाले आ गए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना। तो अब देखो नाभिक जो अपने पास न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, तो उसके आने वाला क्या होगा? नेगेटिव वाला। ठीक है। तो अब नेगेटिव वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिच वाले के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो जो अपने पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, होगा। ठीक है। तो फिर अगर अपने पास जिसके पास अटैक करवा रहे हैं तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच वाला उसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, डोनेट कर पाएगा। ठीक है। अब इसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखो, ये तो उसकी होगी जनरल रिएक्शन कि ये क्यों होता है और किस लिए होता है। ठीक है। अब इसको अपने अलग अलग इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि कैसे कैसे होता है और कैसे नहीं होता। अच्छा, एक चीज और इसमें, एक चीज मैं अभी आपको बताती हूँ। एक छोटा सा चार्ट बना रही हूँ कि देखो इलेक्ट्रॉन रिच अगर होगा तो कैसे कैसे उसमें रिएक्शंस हो पाएगी। ठीक है। एक छोटा सा चार्ट है, बस वही। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, ये होता है RX। RX का मतलब जो भी अपने एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं जिसके ऊपर अपने को अटैक करवाना है। अब ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? ये करेगा इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। अब इलेक्ट्रॉन रिच दो हो सकते हैं क्या? एक जो सिग्मा स्टार CH के साथ रिएक्ट करे, दूसरा है सिग्मा स्टार CX के साथ रिएक्ट करे। यानी कि ये जो अपने पास है ये R ग्रुप है, इसको मैं ऐसे ऐसे मान सकती हूँ ये, और ये इसका X ग्रुप है। एक तो अब इसका ये बॉन्ड यहाँ पे है ना, तो एक इसका यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहीं यहाँ पे होगा। तो दो चांस हो सकते हैं, एक तो सिग्मा स्टार ये है, एक सिग्मा स्टार मान लो ये है। इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि विस्थापन रिएक्शन होगी। ठीक है। और अगर इसके साथ कर रहा है तो ये कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एलिमिनेशन होता है तो जो आने वाला वो क्या होगा? बेस होगा। और अगर ये होगा तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही, और बेस का मतलब क्षार। ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन में क्या होता है मैं अभी बता देती हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, अगर आपके पास कोई अच्छा बेस आया तो वो क्या करेगा? इन दोनों को बाहर निकाल देगा, तो A और B के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये एलिमिनेशन की रिएक्शन होती है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल अगर कुछ भी ना हो, नया आया, उसने यहाँ पे अटैक किया, ये निकल गया इधर बाहर। ठीक है। इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे होगा, उसने आया, उसने यहाँ पे अटैक किया और ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कोई भी नए वाला जुड़ा तो है बट पहले वाला बाहर निकला है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ नया जुड़ा नहीं है, दो बॉन्ड टूट के एक सिग्मा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है, दो सिग्मा टूट के। ठीक है। ये होता है एलिमिनेशन। अब इसके तीन टाइप पढ़ते हैं अपने।
SN1, SN2, SNI, और अपने एक इसमें एक पढ़ेंगे सेट मैकेनिज्म, SNI, ठीक है। अपने एक इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सेट मैकेनिज्म, एक होता है SNNGP यानी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और एक पढ़ेंगे मिक्स्ड SN और SN2 की, अगर SN और SN1 और SN2 जब एक साथ हो तब क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं कि SN1 कहाँ पे मिलेगा और SN2 अपने को कहाँ पर मिलेगा। ओके, अब देखो इसमें ना दो टाइप्स होते हैं, मतलब दो प्रोसेस होते हैं, एक ये और ये दो, ठीक है। चलो पहले मैं एक वाली बताती हूँ, दोनों एक साथ बताएंगे, भी पढ़ेंगे कि पहले कौन सी होती है और सेकंड कौन सी होती है, ठीक है। फर्स्ट वाली पढ़ते हैं कि फर्स्ट में कैसे हो सकती है रिएक्शन। एक क्या है, अब ये क्या है, पहले मान लो एक स्टेप हुआ, इसमें R और मैंने X लिया, अब ये क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है कौन सा, ये बॉन्ड है, ये ब्रेक हुआ, और ये अपने पास क्या है, लिविंग ग्रुप यानी कि छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, ये इसने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा है, उसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए और इसको छोड़ के चला गया। जब इसको जाने लगा तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना अपने पास, कंप्लीट पॉजिटिव, और यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव, तो ये क्या बना अपने पास, कार्ब एनायन, ठीक है। ये क्या बना अपने पास, कार्ब एनायन या कार्ब कैटायन, ये कार्बोकैटायन बना, और इसको एनायन बोल सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज वाला है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला, इसको कार्बोकैटायन बोला, ठीक है। अब कार्बोकैटायन बोला, अब इसके साथ क्या हुआ, मैंने एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, कुछ नया, उसने आया और यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट क्या बनाया, RNU, ये इसने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। पहला तो ये है। सेकंड इसमें क्या था, आपने लिया RX, यहाँ पे लिया न्यूक्लियोफाइल, अब इसके ना यहाँ पे क्या है, एक ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इसके एंटी बॉन्डिंग ने यहाँ पे अटैक किया और ये इधर से निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना, न्यूक्लियोफाइल और R, और प्लस में X माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखो कि जो अपनों ने फर्स्ट वाली की, उसका ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप यानी कि ये कितनी होगी, डबल स्टेप रिएक्शन, ओके। और ये क्या होगी आपके पास, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास दो टाइप की रिएक्शंस आ गई, क्या आ गई, टू टाइप ऑफ रिएक्शंस अपने पास प्रेजेंट है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्या है, अब अपने को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखना है, कौन सा, कि कौन सा रेट, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई 5 चीज है, ठीक है, एक के पास 5 है और एक आपके पास 1 है, तो हमेशा एक वाले पे ही आप डिपेंड करोगे, आपके जो 4 है ना वो काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके पास एक ही है, ठीक है। आप इसके साथ सिर्फ एक के साथ ही बोर्ड बना पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो सबसे धीरे वाला होता है, वही क्या होता है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कि वही बताता है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। अब देखो, बॉन्ड जोड़ना आसान है या बॉन्ड तोड़ना, सीधी सी बात है कि शादी करनी आसान होती है, वहीं डिवोर्स करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। शादी करने के लिए आप रिश्ता देखो, करो, जो भी है, ठीक है, मतलब कोई रिश्ता जोड़ना आसान होता है, उसको तोड़ना उतना ही
मुश्किल होता है। शादी को एक बार ऐसे बोलते हैं कि चलो देख लेते हैं, शादी होने से पहले क्या होता है कि अपने देख लेते हैं कि अगर होगी तो ठीक है, अच्छा लगेगा या ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट अगर शादी हो गई एक बार, उसके बाद में अगर कोई इशू आए तो अपने घर वाले भी बोलते थे कि थोड़ा तो एडजस्ट कर लो, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो वही है कि जो तोड़ना मुश्किल होता है और जोड़ना आसान होता है। इसीलिए इस स्टेप को अपने क्या बोल सकते हैं, RDS। जो टूटने वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसमें तो सिर्फ एक ही है, तो यही RDS होगा। ओके, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये बन रहा है यानी कि ये कार्बोकैटायन बन रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। यानी कि जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, फर्स्ट टाइप ऑफ है, उसमें क्या है, इंटरमीडिएट बन रहा है, सेकंड वाले में इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। अब एक चीज और ध्यान रखो कि सेकंड वाले में जो है उसको इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करना है। एंटी बॉन्डिंग मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे अगर अपने यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो अपने पास ये तो होता है बॉन्डिंग वाला और ये होता है उसका एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, अब कोई यहाँ पर है, ठीक है, अब उसको यहाँ से रिएक्ट करना आसान रहेगा या यहाँ पर आसान रहेगा, ऑब्वियसली बॉन्डिंग वाले में। ठीक है, बट इसको क्या है, एंटी बॉन्डिंग में करना है, तो इसकी एनर्जी उतनी हाई होनी चाहिए, यानी कि इसका न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको क्या, अगर नॉर्मल सा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका बॉन्डिंग वाला खाली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा, है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग तो ये भी होता है, बट कंपेयर टू दिस ये कम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब अपने एक इसके ना थोड़ा सा दोनों की साइड कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसको क्या बोलना चाहिए। देखो अभी अपने 2-5 देखे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए अपने को जो भी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, अब देखो पार्ट 1 ये क्या थी, पहली बात तो ये क्या थी, 2 स्टेप रिएक्शन, और ये क्या थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सेकंड अपनों ने क्या देखा, इसमें क्या था, जो 2 स्टेप वाली थी उसमें कार्ब कैटायन बन रहा था, बन गया, और इसमें कार्ब कैटायन नहीं बन रहा। ठीक है, तीसरा इसमें क्या था, अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इंटरमीडिएट बन रहा है ना आपके पास, तो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट जरूर ही होगी। इंटरमीडिएट बने ना बने आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए, संक्रमण अवस्था होनी चाहिए। संक्रमण अवस्था या फिर ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन जब आगे बढ़ती है तब उसके वो पोजीशन जहाँ पे जो बॉन्ड टूटने के जस्ट बाद वाली और बॉन्ड बनने से जस्ट पहले वाली वो जो रिएक्शंस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो जो स्टेज आती है बीच में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि शादी तो हुई नहीं बट रिश्ता पक्का कर दिया, क्या हुआ, शादी तो हुई नहीं बट रिश्ता पक्का कर दिया, तो यानी कि उसका ना तो इधर से बॉन्ड पूरा टूटा है, यानी कि कंप्लीट शादी भी नहीं हुई कि वो शादी करके अगले घर चली जाए लड़की। ठीक है, और ना ही उनके साथ पूरा बना है बॉन्ड, वो इंटरमीडिएट स्टेट है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट है, ना तो पूरा बॉन्ड टूटा है ना ही पूरा बॉन्ड बना है। तो वही यहाँ पे होती है कि जो बॉन्ड बनने से जस्ट पहले की और बॉन्ड टूटने से जस्ट बाद की जो स्टेप होती है, जो स्टेज होती है, उसको अपने बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि संक्रमण अवस्था। अच्छा, इसमें अपने को 2 स्टेप रिएक्शन थी, ठीक है, 2 स्टेप थी, तो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट कितनी, मैंने इसको संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट को TS लिख रही हूँ, इसमें कितनी होगी 2, और इसमें इंटरमीडिएट कितना था 1। ठीक है, और इसमें क्या था, इंटरमीडिएट तो था ही नहीं, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट कितनी थी 1, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक ही स्टेप थी, एक ही स्टेप था, तो एक साथ ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और एक साथ ही टूटेगी। यानी कि अब अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगी, A B X
वाई। ठीक है, अब ये बॉन्ड तो अपने पास बन रहा था, बनने वाले को मैं एफ लिख रही हूँ, फॉर्म हो रहा है, ये टूट रहा था, ये ब्रेक हो रहा था, ये टूट रहा था, ये ब्रेक हो रहा था। ठीक है, ये तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट आ गई। इसके बाद क्या हुआ था, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों बॉन्ड टूट गए थे और ये पूरा का पूरा बॉन्ड बन गया था। अच्छा, इसकी कैसे होगी, इसकी दो बनेगी, कैसे, एक तो ये वाली कि जिसमें आर एक्स का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और दूसरी ये तो होगी इसकी फर्स्ट ईएस, और दूसरी क्या होगी जहां आर और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड था वो फॉर्म हो रहा है, यानी कि बन रहा है। ये तो आपकी होगी दोनों की दोनों पाथ कि कौन से पाथ से कौन सा रिएक्शंस होती है। अब इसी में से अपने आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे दोनों में कंपैरिजन करके कि कौन सा SN1 होगा और कौन सा SN2 वाली रिएक्शंस होगी। देखो, इसी में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब देखो इसमें मैंने कुछ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल आपके पास P है। P यानी कि अगर यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि अपने को R पॉजिटिव मिल रहा था, क्या मिल रहा था, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव का मिलना मतलब इसका एक P ऑर्बिटल खाली हो गया था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पे इसका ऑर्बिटल कौन सा था, सिग्मा स्टार CX, यानी कि इसकी एंटी बॉन्डिंग में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किसमें कर रहा था, इसके एंटी बॉन्डिंग में, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो खाली हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो उसमें क्या था, एंटी बॉन्डिंग वाला, और यहाँ पे इसमें कौन सा था, P ऑर्बिटल वाला। अब देखो ये रेट बताती है आपके RDS को, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। अपने पास जो इसका फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो इसमें ये इसके सिर्फ जो एल्काइल अपने पास ग्रुप है इसी पे ही रेट डिपेंड करेगी, तो इसीलिए इसका ऑर्डर अपने मानते हैं फर्स्ट, और इसीलिए ये कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई। यहाँ पे क्या था, इस पे तो डिपेंड करता ही है, बट अपने मैंने जो बताया था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने पास न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तभी वो इसके एंटी बॉन्डिंग में जाके अटैक कर पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये बताने, ये इस पे भी डिपेंड करेगा और आने वाले न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, नाभिक स्नेही पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड, और ये क्या होगी, SN2 रिएक्शन अपने पास हो गई। तो ये था आपका SN1 और SN2 रिएक्शंस का बेसिक्स। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो इस पे कैसे इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो इसको कैसे इफेक्ट करते हैं। और अगर अपने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अगर अपने ले रहे हैं जो एल्काइल जो अपने पास ग्रुप है वो अगर अपने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से कुछ ले रहे हैं तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करेगा, वो सब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर द टुडे।